को इस छोटी धर्म विधि में हार्दिक स्वागत है। मैं हमारे भले गडेरी आर्चबिशप फेलिक्स टोप्पो को इस पुनीत कार्य के लिए आमंत्रित किए हैं और आए हैं, इसलिए आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि यह काम जो आज से पहले शुरू हो चुका है वो अच्छी तरह शुरू हो करके समाप्ति तक उचित समय में पूरा हो, इसी कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। और ये कोई भी चीज़ दुनिया हम देखते हैं, कोई भी चीज़ विशेष काम होता है, बन चुका है, तो हम जानना चाहते हैं कि इससे किसके समय काल में, किसके कार्यकाल में हुआ है। तो इस तरह की जिक्र मैं करूँगा, आप सुनिए और इसको हम इसी फाउंडेशन या आधारशिला के साथ हम गाड़ेंगे। प्रिय भाइयों एवं बहनों, गुड शेफर्ड कैथोलिक चर्च भवन निर्माण मकमंद्रो की आधारशिला धर्म विधि में आप सबों का हार्दिक स्वागतम है। ईश्वर से प्राप्त सभी कृपा दानों के लिए, वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हमें खुशी है कि आज गुड शेफर्ड कैथोलिक चर्च भवन मकमंद्रो का शिलान्यास हो रहा है। इस पुनीत अवसर पर इस कार्य को करने के लिए हमारे भला चरवाहा बिशप स्वामी रांची महाग्राम प्रांत के आर्चबिशप फेलिक्स टोप्पो और उसके सहयोगी बिशप थियोडोर मस्कारेनस के कार्यकाल में हो रहा है और हमारे प्रिय स्वामी उपस्थित हैं। इसलिए इस विशेष कार्य के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। यरूशलेम से आकर के आए हैं आशीर्वाद लेकर के, और बहुत व्यस्तता के बावजूद, थकान के बावजूद इस काम के लिए आए हैं। तो कोई शुरू में कहा कोई विशेष कार्य या ऐतिहासिक काम होता है तो लोग जानना चाहते हैं कि किसके समय में हुआ था। तो इसी से संबंधित यह जानकारी है। वर्तमान में हमारे देश भारत के प्रमुख पदों में आसीन भारत में आसीन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, रांची का डायोसीस के आर्चबिशप फेलिक्स टोप्पो एसजे, सहायक बिशप मकमंद्रो चर्च के पल्ली पुरोहित फादर बिपिन किशोर बिलू, धर्म समाज समुदाय के सिस्टर सुपीरियर अनीता और कार्तिक सभा के अध्यक्ष चंद्रदीप डूंगा, सचिव श्री जयंत लकड़ा, कोषाध्यक्ष आनंद मसीह, महिला संघ के सभी सभानेत्री विशेषकर एलिस लकड़ा, हमारे विश्वासीगण और हमारे चर्च निर्माता प्रमोद सिंह और उनके सभी कारीगरों, कार्यकर्ताओं, आप सभी हमारे साथ मिल करके आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं और आशा है कि हम सभी प्रार्थना करेंगे। और विशेषकर प्रमोद सिंह और उनके कार्यकर्ताओं से उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए मनपसंद का चर्च या भव्य मंदिर बना के हमें देंगे। तो आप सबों को पूरा आशीर्वाद और इस भला कार्य करने के लिए मैं हमारे चरवाहे स्वामी का निमंत्रण देता हूँ, हमें आशीर्वाद और पुत्र पवित्र के नाम पर ईश्वर हमारे पिता की ओर से जो सब उत्तम वस्तुओं का स्रोत है, आपको अनुग्रह और शांति मिले। ये भव्य मंदिर का कार्य
हम आज आरंभ कर रहे हैं, उससे हमारे विश्वास को जागृत और हमारे कृतज्ञता भाव को प्रकट होना चाहिए। हमें स्तोत्र का यह कथन अवश्य ज्ञात है, यदि ईश्वर भवन का निर्माण न करे तो उसके निर्माता व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं। हम एक प्रकार से ईश्वर के सहयोगी हैं। जब कभी अपने भाई बहनों अथवा समुदाय के हित या उनकी सेवा के लिए कोई कार्य करते हैं, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, इस समारोह द्वारा हम ईश्वर से सहायता मांगे कि वह इस निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक वांछित समाप्ति तक पहुंचा दे, निर्माताओं की रक्षा करे और सब हानि से उन्हें बचाए रखे। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। ईश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल वास्तुपति की तरह नींव डाली है। कोई दूसरा इसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को सावधान रहना चाहिए कि वह किस तरह निर्माण करता है। जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है यीशु क्रिस्त। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो कार्य हम आज आरंभ कर रहे हैं वह ईश्वर के राज्य के निर्माण में सहायता पहुंचाए और हमें कोने के पत्र ख्रीस्त से विश्वास तथा प्रेम में संयुक्त कर दे। आपका उत्तर होगा, धन्य हो पिता अनंत काल तक। धन्य पिता अनंत काल तक। तूने हमें बुद्धि और शक्ति दी है, जिससे हम तेरे कार्य में सहयोगी बन जाएं। तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा अपनी कलीसिया का निर्माण दृढ़ चट्टान पर किया है। तू अपने पुत्र के आत्मा द्वारा हमें आध्यात्मिक मंदिर बनाता और उसमें निवास करने की कृपा करता है। तू हमें यह दृढ़ आशा प्रदान करता है कि यह कार्य जिसे हम आज तेरे आशीर्वाद से आरंभ कर रहे हैं सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकेंगे। तू अनेक प्रहारों से हम जीवित पत्थरों को काटता, छांटता और चिकना बनाता है, जिससे हम पवित्र नगर यरूशलेम के निर्माण में प्रयुक्त होने के योग्य बन जाएं। धन्य हो पिता अनंत काल तक। आज इसकी प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता, तूने अपने पुत्र के द्वारा सब कुछ का निर्माण किया और उसी को अपने राज्य की नींव बना दिया। ऐसा वर दे कि जो कार्य हम तेरे नाम की महिमा और अपने लाभ के लिए आरंभ कर रहे हैं वह तेरी प्रज्ञा के अनंत वरदान से प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए और उचित समय पर सफलतापूर्वक समाप्त हो। हमारा विनती सुन ले, हमारे प्रभु ख्रीस्त द्वारा। आमीन। पंडित जी जल्दी लाइए, दौड़िए।
मैं कभी आंटी आइए सीधा ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम अपना सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे और दयापूर्वक आपके हृदय की अभिलाषाएं ग्रहण करे। प्रभु आपको ऐसा वर दे कि आप जो कुछ भी करते हो सब उसके नाम में करें। ईश्वर आपके परिश्रम पर अनुग्रह दृष्टि डाले और आपका जीवन हर बुराई से सुरक्षित रखे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय जय यीशु। आज के लिए